अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मुहतशम हज़रात उलमाए अज़ीज़ शाम दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए ज़ी-वक़ार उलमा और अवाम अहले सुन्नत, अल्लाह ताला मुझ समेत सब अहबाब को इस पाको पाकीज़ा महफ़िल में शरीक होने पे अपने शाया निशान बरकते नसीब फरमाए। हमारे मुखलिसो मेहरबान मोहतरम राना मोहम्मद सलीम साहेब और इनके मुआविनीन मुताल्लिक़ीन आड़ती हज़रात जो मिलके इस पाको पाकीज़ा महफ़िल का एहतमाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। दूर नज़दीक से जितने आली मोहब्बत तशरीफ़ लाए अल्लाह सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। बेटा आप उठ के उधर चले जाओ, शाबाश, उठ जाओ बेटा, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ बेटा, इन बच्चों को पीछे भेज दो। आप बेटा पीछे चले जाओ, शाबाश, उठो 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 उठो, शाबाश, पीछे चले जाओ। सामिन अज़ीज़ शाम दूर और नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए अल्लाह सब ता को कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। गुज़श्ता साल मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ था तो महफ़िल मीलाद की बरक़ात व समरात के हवाले से गुफ्तगू की सआदत हासिल की। आज आपकी खिदमत में मक़ासिद मीलाद के हवाले से चंद गुजारिशात करनी है। जो आयत पाक मैंने आप हजरात के सामने
तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 129 है और ये आयत पाक कुरान मजीद की आयत भी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में जुस्तजू मुस्तफ़ा भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्ला तामीर फरमाया तो बैतुल्ला तामीर कर चुकने के बाद करीम रब की बारगाह में अल्लाह के खलील ने दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ पालने वाले, वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, इनमें रसूल मबऊस फरमा जो इन्हीं में से हो। यतलू अलैहिम आयातिका, और उसका मिशन ये हो, तशरीफ़ आवरी का मकसद ये हो कि वो तेरी आयात इन पर तिलावत फरमाए। व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और इन पर और इनको सिर्फ तिलावत न सुनाए बल्कि उन आयात के मफाहिम व मतालिब भी इरशाद फरमाए, इनको कुरान की तालीम इरशाद फरमाए, किताब का इल्म अता फरमाए, किताब सिखाए। वल हिक्मा, और शरीयत पर अमल कैसे करना है, वो अमलदारी का तर्ज और तरीक़ अपने उसवा और सीरत और सुन्नत इनको अता फरमाए कि इस्लाम पर अमल कैसे करना है। यहाँ हिकमत बमाना सुन्नत लिया जाएगा। हिकमत का माना दानाई भी है, लेकिन जो आयत का सियाक़ व सबाक है, यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं हिकमत बमाना सुन्नत है कि इनको कुरान मजीद की आयात भी सुनाए, उनके मफाहिम व मतालिब भी बताए और उस पर अमल कैसे करना है ये करके भी दिखाए। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया फरमाए, पूरे मुआशरे की हर तरह की ततहीर, एतिक़ादी अमली, पूरे मुआशरे की ततहीर फरमाए। ये दुआ की है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये अल्लाह का कुरान, इसमें बहुत सारी, इस आयत के अंदर ही बहुत सारी हमें नायाब मोती मिलते हैं कि बैतुल्ला तामीर कर चुकने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और दुआ के अंदर जुस्तजू मुस्तफ़ा कर रहे हैं, अल्लाह से तलब कर रहे हैं और तालिब बन रहे हैं। किसके? आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि हम मिल्लत इब्राहीमी हैं, तो अपनी मिल्लत को ये सबक दिया कि तलब रिज़्क़ भी करो, तलब शिफा भी करो, लेकिन शिफा की तरफ से पहले, रिज़्क़ की तरफ से पहले उसके तालिब बनो जो तुम्हारी बख्शिश व मग़फ़िरत का वसीला है। रिज़्क़ भी तलब करो, मगर रिज़्क़ तलब करने से पहले कासिम रिज़्क़ के तालिब बनो जिसके सदके वसीले से तुम्हें रिज़्क़ पहुँचता है। अल्लाह से बीमारी के वक्त यकीनन दुआ किया जाना चाहिए, दुआ करें अल्लाह शिफा दे,
लेकिन शिफा तलब करने से पहले उस महबूब नबी के तालिब बनो जिन्होंने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मोहम्मद बियदिही, उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही अन्न फ़ी गुबारिहा शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन, मेरे महबूब नबी ने फरमाया मेरे मदीने की मट्टी में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। वफ़ाउल वफ़ा इमाम सुमूदी। तो सामिन अज़ीज़ शाह, मुस्तफ़ा करीम का तालिब बनना, नबी पाक की आरज़ू करना, हुजूर का कुर्ब अल्लाह की बारगाह से मांगना, हुजूर की मोहब्बत मांगना, नबी पाक का बनना, हुजूर का हो जाना और अल्लाह से चाहते रसूल की तलब करना, ये शेवे पैगंबरी है, ये नबियों का तरीका है। इसलिए सबसे पहले मिलाद शरीफ का ये पैगाम है कि जितने हुजूर के ग़ुलाम बैठे हो, अपने लिए सेहत की दुआ करते हो, मग़फ़िरत की दुआ करते हो, शिफा की दुआ करते हो, फराखिए रिज़्क़ की दुआ करते हो, सब दुआएं बजा, लेकिन सब दुआओं से पहले अल्लाह से कुर्ब मुस्तफ़ा मांगा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तलब किया करो, आका करीम का इश्क तलब किया करो, आका करीम की हुजूरी तलब किया करो, अल्लाह से नबी पाक को मांगा करो। सुभान अल्लाह। देखो, मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा, खुदा से मुस्तफ़ा को मांगो और मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा को मांगो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना, हुजूर ने फरमाया सल रबिया, रबिया मांग, अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह। हज़रत सारिया ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मुझे जन्नत में अपनी रिफ़ाक़त अता फरमाई, सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नत के अंदर भी अपनी ग़ुलामी। ये है मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा को चाहना। तो सहाबा का तरीका ये है, अल्लाह से मुस्तफ़ा को मांगना बमाना क़ुर्ब व मोहब्बत, और मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा को मांगना। सुभान अल्लाह। ये बुनियादी पॉइंट आप ज़हन में रखें। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी दुआओं में अल्लाह से मुस्तफ़ा करीम का क़ुर्ब मांगते हैं, मोहब्बत मांगते हैं, इताअत की तौफ़ीक मांगते हैं, इताअत व फरमाबरदारी की तौफ़ीक मांगा करो कि मालिक मुस्तफ़ा करीम का मुत्तबे बना, हुजूर का इताअत गुजार वफ़ाशार ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक अता फरमा, नबी पाक को खुश करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। खुश नसीब ग़ुलाम है जो अपने महबूब नबी को खुश करता है। सुभान अल्लाह। तो ये बुनियादी चीज़ है। और दूसरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ खुद मेरे नबी ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, आना दावत अबी इब्राहीम, मेरे नबी ने फरमाया मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। अल्लाह, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बोलो, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। अब कहते हो ना जी फलां बच्चा, सुभान अल्लाह, ये फलां बुजुर्ग की दुआ है, फलां बुजुर्ग ने दुआ की है जी, अल्लाह ने हमें औलाद दी, अल्लाह ने दी है, बुजुर्ग की दुआ वसीला बनी है। तो मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं मैं वो हूँ जिसकी दुआएं इब्राहीम ने की हैं। आना दावत अबी इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। सच्चा ग़ुलाम वो है जो अपनी दुआओं में मुस्तफ़ा को याद रखता है। अल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा को मांगा है। अल्लाह, आना दावत अबी इब्राहीम। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ कब की है? ओए, ये हंसने वाला काम ना करो यार, ये इंटरटेनमेंट की महफिल नहीं है। इन बच्चों को खामोश करवाएं इंतज़ामी हजरात जो बैर बच्चे बोल रहे हैं। हमारी बड़ी मुसीबत ये है, ख़तीबों, नातखानों, नकीबों ने आपकी आदतें इतनी ख़राब कर दी हैं कि जनाब आप इन महाफिल को भी इंटरटेनमेंट समझते हैं, मज़ा लेना, चस लेनी,
लुत्फ लेना बा खा पी के डिकार लैके टुर बनना कि महफिल नहीं यार थोड़ी सुनिया करो कोई आलिम दीन को बयान कर रहा तवज्जो नाल सुनो इसमें भी तो शुगल मेला बनाया हुआ होंगे इस शुगल मेले से बाहर आओ हमारे यहाँ काम होने सजाद चालो तो खब्बा चालो तो टंगा चालो तो उत्त चालो तल्ला चालो क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने तवज्जो करो जरा ये हंसने वाला काम जिसने करना है वो चुप करके बाहर निकल जाए जो मैं बात कर रहा हूँ दिल के कान लगा के सुनो और जब मैं खप डालनी है तो फिर मकसद कोई नहीं तो जब मैं को आप दी खिदमत पैगाम दे रहा तो उसनू इधरों सुनो तो इत्थे उसनू जगह दो हाँ लंगर फिर भी तो मिल वैसी जब तो सुनना नहीं सुनना दो सूरत लंगर मिल जाए लेकिन आप यकीन फरमाओ वो लंगर तुम रोज़ घर रोटी खाते रहते हो जो मैं लंगर दे रहा एक दी किधरे मिलता तवज्जो फरमाओ तो आज के बाद आप मुझसे वादा करते हैं कि जब भी दुआ करेंगे अपनी दुआओं में मुस्तफ़ा करीम को रब से मांगेंगे कि ऐ मेरे अल्लाह अपने महबूब नबी का कुर्ब अता फरमा अपने महबूब नबी की मोहब्बत अता फरमा अपने महबूब नबी की इताअत नसीब फरमा सच्ची गुलामी नसीब फरमा कि मैं आंखें बंद करके हुजूर की अता करदा शरीयत पर अमल करता चलूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की जी सुभान अल्लाह। अब शान देखें, खुदा की कसम आप खुशकिस्मत लोग हैं, बिन मांगे अल्लाह ने वो खैरातें आपको दी हैं, सारी जिंदगी इस पे सजदा शुक्र करें अदा नहीं होगा कि देखें बिन मांगे अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम का गुलाम बनाया है। इससे बड़ी क्या सादत, इससे बड़ी सादत क्या हो सकती, इससे बड़ी सादत कोई नहीं। ये वो मेरे महबूब नबी हैं जिनका उम्मती बनने की दुआएं अल्लाह के साहब का अंबिया करते रहे। तो खैर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब से मांगा क्या, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम को मांगा। कब मांगा, कब दुआ की? नबी पाक की दुनिया में तशरीफ लाने से 2700 साल पहले दुआ की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कितना 2700 साल पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह भेज आखिर ज़मान नबी। अच्छा एक अपनी तरबियत भी हम कर लें, आप भी तवज्जो करें। ये जो हमारा एक हम हर चीज़ जो है ना वो आदतन करने का हम वो पड़ गई है, लत पड़ गई है, उस आदत को इबादत नहीं बनाते। अब दुआ भी करते हैं तो बतौर आदत ही कर रहे हैं, उसको इबादत नहीं बना रहे। अब फ़र्ज़ नमाज के बाद एक रूटीन है दुआ करने की, हालांकि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना नबी पाक की सुन्नत है और कबूलियत की निशानी करार दिए गए, लेकिन इसको हम बतौर आदत तो बचपन से देखते आ रहे हैं। भाई बड़े बूढ़े अपने इमाम साहब जो है ना वो नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ बस वो एक रूटीन के मुताबिक हाथ उठा लिए और गलत समझ कोई नहीं है। यानी ये हमारी हालत है। इससे बड़ी बेहयाई और बेगैरती क्या है कि एक SHO बुलाया ना थाने में तो जनाब बिल्कुल टेंशन होके इस तरह आंखों में आंखें डाल के बड़े एहतराम से खड़े रहते हैं। कम अज कम यार जो स्टेटस अपने SHO का देते हो इतना तो रब को हक दो। इतनी भी ताज़ीम नहीं है रब की, इतना भी अदब नहीं है कि किससे मांग रहे हो, किसकी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। इतनी भी कदर नहीं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ये रब की कदर है कि मांग उससे रहे बूथा कदी इन चुक के वाद किधर दे मुंह की तवाद ए हाथ जनाब कदी खुरक हो रही है खारिश हो रही, ये क्या, ये दुआ है? इन्नल्लाह तआला ला युजीबु दुआ अब्द मिन क़ल्बिन साहिन व क़ल्बिन लाहिन, जामिउ तिर्मिज़ी की हदीस। मेरे नबी ने फरमाया जो सुस्ती काहली बेरगबती से दुआ की जाती है अल्लाह लपेट के मुंह पे मार देता है। ये अंदाजा हमारा।
ये ऐसी दुआएं लपेट के अल्लाह मुंह पे मारता है। यार दुआ इस अंदाज से करो कि देखने वाला कहे कि बस इस बंदे और रब के दरमियान अब कोई पर्दा नहीं है। देखने वाला भी रश करे कि यार ये है बंदा और मांग रहा है रब। कितनी बड़ी बारगाह है यार, उसका इतना भी हया नहीं है कि दुआ कैसे की जाए, हाथ कैसे उठाने हैं। कोई यहाँ रख के जनाब दुआ मांग रहा है, कोई ऐथे चाह के दुआ मांग रहा है, कोई खुर करे आज पता ही नहीं। भाई या सीने तक हाथ उठाओ ये भी सुन्नत है, चेहरे तक हाथ उठाओ ये भी सुन्नत है, सर से ऊपर हाथ उठाओ। ये 3 तरीके मुस्तफ़ा करीम के हैं दुआ करने के। तो कोई एक तरीका तो ढंग से अपनाओ ना। और फिर यार जिससे बात कर रहे हो, अच्छा मैं ये इन बुजुर्गों के इसमें गिरा जी किबला पीर हक नवाज शाह साहब तशरीफ फरमाए। मैं पीर हक नवाज साहब जरा गल सुनो ना मेरी, बैठे किधर है? तो वो आक्सन बेशर्मा मुंह तो मेरे वाले पास करे, गल जब मेरे नाल पे कर दा तो समझ कोई नहीं है मैं के पिया। तेरी मेरे वाले पास तवज्जो ही कोई नहीं, बूथा उधर कीते हुई हाथ तेरे उधर हैं तो मंगदा मेरे कोल पिया। जिस बंदे को ये पता ही नहीं कि मैंने किस आजिज़ी इंकिसारी के साथ हैं जी जिल्लत का मुजस्समा बन के उस इज्जत वाले रब की बारगाह में हाथ उठाने, पता ही नहीं। ये आदतन हम दुआएं कर रहे हैं, इसको इबादत बनाई। जज़ाकल्लाह तशरीफ बस ठीक 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 तशरीफ तवज्जो से तकरीर सुने, तवज्जो है आपकी। तो ये इसको इबादत बनाए, ठीक है दुआ को। अच्छा फिर कोई फौत हो जाए, अजी फातिहा आख्यो जी, पहले पूछो फातिहा आंदा है तेन कि बोला फातिहा आंदा है? फातिहा आखदे किस है? पढ़िया क्या बस मुंह दिखाने के लिए हैं जी? अच्छा वो भी एक रूटीन के मुताबिक बस। अच्छा 30-40 कुल्लन ये दुआवां रूटीन के मुताबिक। ये बतौर आदत आप दुआ कर रहे हैं, कभी इसको इबादत बनाएं। तरीका बताऊं? यकीन जानी एक दिन आप निकाले ना, तन्हाई में बैठे, ना बाल ना बच्चा ना बीवी ना कोई और, कल्ली जगह होवे ते बंदा आखे यार मैं अपने रब नाल आज 2-4 गल्लां करनी। ये वो इतनी आपको यकीन फरमाए वल्लाह इतनी लज्जत आएगी, लफ्ज़ खुद ब खुद आपकी ज़ुबान पे जारी होंगे। ऐसे ऐसे जनाबे वाला मनाजात तमन्नाएं हाजतें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यानी मालिक का इतना करम होगा कि वो करम अपने करम और फजल से ऐसा तेरे अपने साथ तुझे जोड़ लेगा कि वो खुद तेरी ज़ुबान पे वो लफ्ज जारी करता जाएगा, ऐ मेरे बंदे ये भी मुझसे मांग, ऐ मेरे बंदे ये भी मुझसे मांग, ये भी मुझसे मांग। और अल्लाह खुश होता है। ऐसा दुनियादार को किसी सेठ को मंगो ना, एक दाड़े मंगो दूसरे दिन अगला दरवाजा नहीं खोलता। एक बात मुझे बताओ यार दयानतदारी से, MP आपको फोन करे, आ जनाब तेरे नाल को 2-4 गल्लां करनियां, और जनाब बड़े सूटेड बूटेड होके गुसल करके जनाब सोने कपड़े पा के बड़ी तैयारी के साथ आप जाते हैं। साथ ओ जी MP ने बुलाया, आज MP साहब ने बुलाया जी। तो जब MP साहब आखन जी आज तू मेरे को चाह पीनी है, तो फिर और चौड़ो वैसे। और MNA अगर दावत दे दे फिर अच्छा आप रोज़ाना जाएं, बिला चलो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, बिल आखिर वो कहेगा यार अच्छा मुझे इजाज़त, मेरा फलां तरफ काम है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। ये वही बारगाह है, उसकी बारगाह में जितनी देर बैठो वो उठाता ही नहीं है। और फिर ये भी नहीं कि तुझे बेल लगानी हो ना, ना जिस वक्त तेरी तबीयत करे आ जा। सुबह हाथ उठा ले, शाम हाथ उठा ले, दिन को मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहे, रात को किसी वक्त भी वो जाग रहा है, उसे ऊंग भी नहीं आती है। समझ आइए?
कभी यार लो लगाओ अपने रब से, कभी तन्हाई में बैठ के उससे मांगो जी। ऐसे मांगो भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही उठाए हाथ, वो तसव्वुर करो कि रब मेरा देख रहा है, यकीन जानी खुद ही दिल की दुनिया बदलेगी। ये तहलिया जो है ना जिंदगी में, थोड़ा इसको वक्त दो। तहलिया तन्हाई, अपने रब के लिए थोड़ा तन्हाई में वक्त निकालो, रब से मांगा करो। अल्लाह से जो ना मांगे अल्लाह को गुस्सा आता है कि ये मुझसे मांगता क्यों नहीं। अल्लाह और बंदे में यही फ़र्क है, बंदे से मांगो एक दफ़ा दो दफ़ा फिर यार तू रोज़ तमाशा बनाए हुए होंदा, वो रब है रोज़ मांगो जितना मर्जी मांगो, वो खुश होंदा भी मेरा बंदा मेरे को मांग रहा। समझ आइए कोई? एक बात ये, दूसरा ये, हमारे यहाँ आम रूटीन ये है दुआ की, बंदा बीमार पड़ा है घर में, दुआ की मालिक मौला इसको सेहत अता फरमा, सेहत कुली। उस्ताद जी है दुआ करो, ए पीर साहब दुआ करो, ए भाई जान दुआ करो। करवाते हैं दुआ के नहीं? अच्छा आप 2 दिन 4 दिन हफ्ता महीना दुआ करवाते हैं, बंदा बिल आखिर फौत हो जाता है। अल्लाह फरमाता है बंदा मुझसे जब भी दुआ करे मैं कबूल करता हूँ। इज़ा ओ किस तरह उजीबु दावत दाई इज़ा। अच्छा भाई ऐसा है तो नहीं, बज़ाहिर जो देखा गया वो तो ऐसा नहीं है कि बंदा जब हाथ उठाए अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह फरमाता है जब बंदा दुआ करे मैं, तो अल्लाह से दुआ की है जनाब, सुबह शाम की है, बंदा एक्सपायर हो गया, फौत हो गया। माँ से बढ़ के इखलास से दुआ कौन करता है? माँ अपने बच्चे के लिए दुआ, मालिक मौला मेरे पुत्र नू मैट्रिक दे इम्तिहान पास कर चाहता, उधरों माँ बढ़िया मसले चुक चुक के तो पुत्र आन खिलौने जनाब फेल हो गए। अब दुआ कबूल बज़ाहिर तो नहीं हुई। हमारे यहाँ ये है कि 1 2 4 दफ़ा दुआ करते हैं ना, तो फिर ना उम्मीदी में बड़े नाशुक्रे और बाज़ औक़ात कुफर के जुमले, ओ जी अल्लाह साड़ी तो सुनता ही नहीं जी, इस तरह भी जुमले आप सुनते होंगे। तो मैं एक आपसे बात पूछता हूँ, एक बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से हमें मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की नबी पाक की विलादत से कितना अरसा साल पहले? 2700 साल पहले। अब अल्लाह फरमाता है जब बंदा मुझसे दुआ करे मैं कबूल कर दूँ। तो होना तो ये चाहिए कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करें अगले लम्हे पूरी हो जाए, उसका इजहार हो जाए। लेकिन यहाँ तो इजहार हो रहा है 2700 साल बाद, गल पल्ले पे कोई नहीं। तो इससे हमें सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि बंदे का काम है सिर्फ रब से मांगना, वो अता करे उसकी मर्जी, न करे उसकी मर्जी। बंदे का काम मांगना है। आप दुआएं करें, वो फौरन कबूल करे उसकी मर्जी, देर से कबूल करे उसकी मर्जी, कबूल करके नतीजा फौरन दे उसकी मर्जी, नतीजा देर से दे उसकी मर्जी। सारी जिंदगी दुआ करते रहें, नतीजा दुनिया में दे ही नहीं, आखिरत में स्टोर करे उसकी मर्जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि गुलाम चलेगा क़यामत के दिन तो पहाड़ों की तरह पीछे बादल उमंड के आ जाएंगे, तो अर्ज़ करेगा मालिक ये नेकियां तो मैंने की ही नहीं। फरमाया वो फलां 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 दुआएं की थी ना, तो वो तेरे हक में बेहतर नहीं था, दुनिया में कबूल तो मैंने कर ली थी, इजहार नहीं किया, आज वो सारा अजर व सवाब तेरे साथ है। बंदा उस वक्त नबी पाक फरमाते हैं अफसोस करी दुआ है। तो आप दुआएं किया करें, बाकी मामला रब पे छोड़ दिया करें, ठीक है? दुआ करना आपका काम है, बाकी तकदीर गालिब होती है। बाज़ औक़ात ये भी होता है ना, बंदा कहते है ओ जी मैं दुआ करा ना करा होना वो ये जड़ा लिखा हुआ, ये भी गलत कंसेप्ट है भाई। तकदीर की 2 किस्में, एक तकदीर मुअल्लक होती है, दूसरी तकदीर मुबरम होती है। मुअल्लक जो है वो तकदीर अटकी लटकी होती है, अल्लाह ताला आपके सदक़ात व खैरात, आपकी दुआओं, आपके मनाजात व इबादात उसके साथ नथी कर देता है कि ये दुआ जो है, ये जो हाजत है मुअल्लक है, मेरा बंदा मुझसे मांगेगा या सदका करेगा तो मैं उसको अता कर दूंगा। ये तकदीर मुअल्लक से जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो इस तरह होती है। एक है तकदीर मुबरम, तकदीर मुबरम नहीं टलती, चाहे आप 1000 देग भी चढ़ा दें वो होके रहेगा। अब हमें नहीं पता कि ये चीज़ तकदीर मुअल्लक से रिलेटेड है या तकदीर मुबरम से रिलेटेड है, इसलिए हमारा काम है अल्लाह से मांगते रहना। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? हाँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह
और चौथा पॉइंट इसी आयत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से क्या निकलता है? भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ कब की, ये समझना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की बैतुल्लाह तामीर कर चुकने के बाद, तवाफ बाद में किया, नमाज बाद में पढ़ी, बैतुल्लाह तामीर कर चुकने के बाद पहले अल्लाह से मुस्तफ़ा को मांगा। तो गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि जब अल्लाह का घर बनाओ तो इफ्तिताह जिक्र मुस्तफ़ा से किया करो। गल समझ नहीं आई है। लोग सवाल करते हैं जी मस्जिद बनाई है तो मिलाद शरीफ का जलसा क्यों है? मैंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया। अल्लाह का घर तामीर किया, इफ्तिताह जिक्र रसूल से किया, ऐसा है या नहीं है? मैंने कहा अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह, ये आयतें मस्जिद के फ्रंट पे लिख के तुम जो गलत मफहूम कशीद करते हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो तुम्हारा वैसे ही कड़ाका निकाल दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तामीर कर चुकने के बाद क्या कर रहे हैं? वो तो जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? सुभान अल्लाह। तो गोया अल्लाह के घर की आबादकारी में जिक्र मुस्तफ़ा का बड़ा दखल है। समझ नहीं आई है? जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा ये दोनों अल्लाह के घर में होने चाहिए, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर में खड़े होके बैतुल्लाह तामीर कर चुकने के बाद जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र मुस्तफ़ा का है। बात पल्ले पड़ी। और पांचवा पॉइंट इसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से क्या मिलता है? भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग रहे हैं किसको? आखिर ज़मान नबी को। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से दुआ नबी के लिए कर रहे हैं, तो आप तो खुद भी नबी हैं, खुद भी रसूल हैं, तो अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? फरमाया मैं अल्लाह से, मैं भी नबी हूँ, रसूल हूँ, लेकिन अल्लाह से उसको मांग रहा हूँ जो सिर्फ नबी और सिर्फ रसूल नहीं, सारे नबियों का नबी है, सारे रसूलों का रसूल और सबसे आला नबी है और सबसे औला नबी है। इसलिए मेरे आला हजरत ने बड़ी हसीन बात की है, अगर मिल के पढ़ लें तो ज़ौक़ दुबाला होगा। जिक्र इतनी मैंने फ़िक्र आपको दे दी।